राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती पत्रिका पढ़ती हैं। कुमारी विद्या का मंगल विवाह कुमार कार्तिक के साथ। ये देख के राजकुमारी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और श्रीनिवास के गले लग जाती हैं और भार्गवी के पास भागती हुई जाती हैं। और श्रीनिवास कहते हैं, ऐसा भला मैंने क्या कर दिया जो इतना प्रसन्न हो गई हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी जा रही होती हैं, तभी भार्गवी की सखियां कहती हैं, ये भार्गवी कितना दुखी लग रही है, कहीं राजकुमारी ने तुम्हारे विवाह में आने से मना तो नहीं कर दिया। और तभी भार्गवी आ रही होती है अपनी सखियों के पास, तभी राजकुमारी पद्मावती आ जाती हैं और कहती हैं रुको। और तभी भार्गवी रुक जाती हैं और देखती हैं राजकुमारी पद्मावती उनकी ओर आ रही होती हैं और श्रीनिवास भी आ रहे होते हैं। और तभी राजकुमारी पद्मावती भार्गवी से कहती हैं भार्गवी, और भार्गवी के गले लग जाती हैं और अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और तभी भार्गवी की सखियां ये देखती हैं और कहती हैं, लगता है राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न है। तभी दूसरी सखी कहती है, देखो उनके हाथ में तुम्हारे विवाह का निमंत्रण पत्र भी है। और तभी श्रीनिवास भी आ जाते हैं, गोविंदराज वहीं पर होते हैं, उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, गोविंदराज ये कहीं मेरे नेत्रों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा है। श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती भार्गवी को गले लगा रही हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मुझे भी नहीं पता गोविंदराज, देखते हैं चलिए। और तभी गोविंदराज कहते हैं, अरे रुको यहीं से ठीक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, भार्गवी क्षमा करना, मैंने तुमसे अभद्रता से बात की। और बताती हैं राजकुमारी, मैं किसी और बात से दुखी थी और सारा क्रोध तुम पर निकल गया। और कहती हैं, जब महर्षि भृगु के घर से विवाह हो रहा है तो मुझे तो आना ही चाहिए ना, मैं तुम्हारी सखी के विवाह में अवश्य आऊंगी। ये सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भार्गवी भी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं राजकुमारी पद्मावती से, धन्यवाद राजकुमारी, आप आएंगी तो सब अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, प्रसन्न तो मैं भी हूँ कि तुम्हारी सखी विद्या का विवाह हो रहा है। और तभी भार्गवी की सखियां आपस में बात कर रही होती हैं, मुझे तो लगता है कि विद्या तुम्हारे विवाह का निमंत्रण पत्र राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया है। और भार्गवी को देखो, उसके मुख पर भी मुस्कान है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं आगे भार्गवी से, हम दोनों ना मिलकर तैयारियां करेंगे उसके विवाह की, तुम कह देना उससे। तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां आ जाती हैं और कहती हैं, राजकुमारी हमने देखा कि आप वहाँ से भागती हुई आ रही थी, सब कुछ ठीक है ना। और तभी राजकुमारी कहती हैं, हाँ सब ठीक है। और बताती हैं क्या है ना भार्गवी कि सखी विद्या का विवाह हो रहा है और जब कन्यादान महर्षि भृगु के घर से हो रहा है तो मुझे तो अवश्य ही जाना चाहिए विवाह में। और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां कहती हैं, हमारी शुभकामनाएं देना भार्गवी अपनी सखी को। और फिर तभी भार्गवी कहती हैं, अवश्य। और कहती हैं, बहुत सी विवाह की तैयारियां शेष हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। और फिर तभी भार्गवी जा रही होती हैं, श्रीनिवास गोविंदराज को देखती हैं और तभी श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें घर पर मिलता हूँ। और फिर भार्गवी की सखियां भार्गवी को बुलाती हैं और भार्गवी कहती हैं अपनी सखियों से, प्रसन्न होके चलो घर चलते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज श्रीनिवास से कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न होके कुमारी पद्मावती ने भार्गवी को गले लगाया। और तभी श्रीनिवास कहते हैं गोविंदराज से, ऐसा मानो कि इन दोनों में मित्रता होने लगी है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आगे गोविंदराज से, चलो अच्छा है, मेरी चिंता निकल गई। मुझे लग रहा था कि राजकुमारी पद्मावती आएंगी तो पता नहीं विवाह में और क्या समस्या आ सकती है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, हाँ ये तो तुमने सत्य कहा श्रीनिवास, अब चिंता मुक्त होकर इस विवाह का आनंद तो ले सकेंगे हम। और कहते हैं गोविंदराज श्रीनिवास से, चलो तुम भी जाओ अपने काम पर, मैं भी वापस मंदिर ही जाता हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ मैं भी राजकुमारी पद्मावती को धन्यवाद करके आता ही हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास जा रहे होते हैं राजकुमारी पद्मावती के पास और तभी बात सुनते हैं राजकुमारी पद्मावती की
जो सखियों से हो रही होती है। सखियां कहती हैं, देख रही हो माला, राजकुमारी की मुख की प्रसन्नता, श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह अब नहीं, भार्गवी की सखी का हो रहा है। ये बात तो जान के राजकुमारी अत्यंत ही प्रसन्न है और कहती है, यदि मुझे चित्रकला आती ना तो मैं राजकुमारी का मुख बनाती। इतनी प्रसन्न जो है, कैसे दुखी हो गई थी ये सुनकर कि श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह हो रहा है। और फिर राजकुमारी कहती है, वो तो अच्छा हुआ कि श्रीनिवास ने मुझे सत्य बता दिया, अन्यथा पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही होती। ये तो आज का श्रेष्ठ संदेश था कि भार्गवी और श्रीनिवास का विवाह नहीं हो रहा है। और फिर तभी श्रीनिवास सोचते हैं और कहते हैं, तो राजकुमारी पद्मावती को ऐसा लगा कि श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह हो रहा है, तो इतना क्रोधित हो गयी। सत्य में भार्गवी और श्रीनिवास का विवाह होगा, तब ये क्या करेंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की सखी कहती है, ये देखो विद्या मिष्ठान की सूची। और तभी विद्या कहती है, इतने सारे। और तभी सखी कहती है, विवाह है तुम्हारा और बारातियों को ये भी नहीं लगना चाहिए। घर छोटा है तो हमारा मन भी छोटा है, और वैसे भी तुम्हारे विवाह में राजकुमारी स्वयं आ रही हैं, तो भोजन तो उनके अनुकूल होना ही चाहिए ना। और तभी सखी कहती है, हाँ ये बात तो है। और कहती है, किंतु इन सब की व्यवस्था कौन करेगा। और फिर सखी कहती है, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, श्रीनिवास है, हम है, तुम तो ये बताओ कि सूची में कुछ और तो नहीं जोड़ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, भार्गवी सोचती है, ये दोनों तो इतनी प्रसन्नता से इस विवाह की तैयारियां कर रही हैं, पता नहीं जब श्रीनिवास बाबा से विवाह की बात करेगा तो क्या होगा, कहीं बाबा के क्रोध में ये प्रसन्नता भस्म ना हो जाए। अब तुम्ही से आशा है श्रीनिवास। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास स्मरण कर रहे होते हैं राजकुमारी पद्मावती की सखियों की बात को और चिंतित हो जाते हैं। और फिर तभी गोविंद राज आते हैं और कहते हैं, श्री इतनी रात्रि में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और कहते हैं, क्या हुआ, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो, अब क्या हो गया है, अब किस बात की चिंता है। अभी सवेरे तो तुम प्रसन्न थे, गबी और राजकुमारी को एक दूसरे के गले लगते हुए देखकर, अब क्या हुआ है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आपको एक बात बतानी है गोविंदराज। और फिर गोविंदराज कहते हैं, अब क्या समस्या है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, पहले मुझे भी लगा था कि अब कोई समस्या नहीं होगी, पर जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे लगा कि पद्मावती का इस विवाह में आना समस्या उत्पन्न कर सकता है गोविंदराज। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि विद्या कहती है अपनी सखियों से, राजकुमारी पद्मावती ने ऐसे ही हाँ बोला है या वो सत्य में आएंगी। और फिर तभी भार्गवी बताती है, विश्वास तो मुझे भी नहीं था कि वो आएंगी, मुझे लगा कि वो अत्यंत क्रोधित हैं, किंतु जिस प्रकार उन्होंने महल से बाहर आकर मुझसे क्षमा मांगी और उन्होंने निमंत्रण पत्र को देखकर प्रसन्न हुई, वहाँ से तो मेरी आशा जागृत हो ही रही है कि वो आएंगी। और फिर भार्गवी सोचती है, उन्होंने जिस प्रकार मुझे गले लगाया, मैं एक क्षण के लिए हमारे बीच का मतभेद भूल ही गई थी। हो सकता है इस विवाह में हमारे मध्य की दूरी कम हो जाए और हम मित्र बन जाएं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, गोविंदराज से मुझे ऐसा लगता है कि विवाह में राजकुमारी पद्मावती और भार्गवी को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए, अन्यथा कोई समस्या आ सकती है गोविंदराज। और फिर गोविंदराज कहते हैं, क्या समस्या है, क्यों दूर रखना है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, दोनों की विचारधारा भिन्न है, दोनों के स्वभाव भिन्न है, एक राजा की पुत्री है और एक राजपुरोहित की पुत्री है, और बड़ी कठिनता से इन दोनों के बीच मित्रता हुई है। पता चला उनमें कोई अनबन हो गई तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और तभी गोविंदराज कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम, एक दिन में भला क्या अनबन हो सकती है इन दोनों के मध्य। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ एक ही दिन की तो बात है, राजकुमारी पद्मावती तो बार बार वहाँ जाने से रही, और मैं भार्गवी को समझा दूंगा कि राजकुमारी पद्मावती से थोड़ी दूरी बनाए रखें। और कहते हैं, फिर तो निर्विघ्न होकर ये विवाह संपन्न होगा गोविंदराज। और गोविंदराज कहते हैं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ मैं व्यर्थ की चिंता कर रहा था। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है अपनी सखी से, अब क्या पूरी रात्रि ऐसे सूची ही लिखती रहोगी, बाबा ने कितना बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, उसकी भी तो तैयारियां शेष हैं। और तभी सखियां कहती हैं, हे भगवान, हम तो भूल ही गए थे कि कल हवन में लड़के वाले भी आने वाले हैं, तो तैयारी तो विशेष होगी, क्यों विद्या। और फिर विद्या कहती है, क्या तुम भी, एक तो कल इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है
और तुम ये सब सोच रहे हो। और कहती है विद्या, पता है भार्गवी के बाबा बता रहे थे कि कल जो हवन होने वाला है उसमें जो भी जोड़ा साथ में बैठेगा ना, उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा। और फिर तभी भार्गवी सोचती हैं, यदि ऐसा है तो मैं अवश्य ही निश्चित करूंगी कि उस हवन में मैं और श्रीनिवास साथ ही बैठें। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हवन की तैयारियां चल रही होती हैं और तभी महर्षि भृगु कहते हैं, ये हवन विवाह के पश्चात के जीवन के लिए अत्यंत महत्व रखता है, इसीलिए कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और तभी शिष्य कहते हैं, निश्चिंत रहे आचार्य, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने दूंगा। और फिर तभी भार्गवी की माँ आ जाती है और कहती है भार्गवी और सखी से, अरे तुम दोनों इसी में लगी हो, कितना कार्य शेष है। और कहती है भार्गवी, तुम मेरे साथ चलो, पंचामृत बनाने में मेरी सहायता करो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि विद्या और विद्या के बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, प्रणाम ऋषि भृगु। और विद्या भी कहती है, प्रणाम काका। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं, आयुष्मान भव पुत्री। और कहते हैं, पुत्री आशा करता हूँ कि ये हवन तुम्हारे वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता लेकर आएगा। और तभी विद्या के बाबा कहते हैं महर्षि भृगु से, आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, मैं आपका कैसे धन्यवाद कहूँ। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, नहीं नहीं, आपको धन्यवाद कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं। विद्या तो मेरी पुत्री समान है और एक पिता के लिए पुत्री के विवाह से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। और बताते हैं ऋषि भृगु, विद्या इस हवन में वर वधू को साथ में बैठना अति महत्वपूर्ण है। और फिर तभी भार्गवी कहती है, मैं रहूंगी ना यहाँ विद्या के साथ, ध्यान रखूंगी कि जिन्हें जीवन भर साथ रहना है वो प्रतिक्षण इस यज्ञ में भी साथ ही बैठे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।